नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 28 वर्ष के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588815229 पर कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करनी होती। आप समझ सकते हो इतनी सारी कॉल्स आती हैं, अदरवाइज़ अटेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए। अब अगर आप इनके हाथ को देखो, इन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशानी वैसे ही देख लो। मैंने एक पहचान बताई है जो लोग सीखने की दृष्टि से देखते हैं। ये देखिए, अगर आप इनके हाथ की खाल देखें तो ये बहुत ज़्यादा मोटी हैं, इसमें कोई शाइन नहीं है। उंगलियां भी सारी की सारी ढलवा यानी कि इस तरफ गिरी हुई हैं। और यहाँ पर स्थिति जो है, अगर सिर्फ रंग से पहचान करनी है तो आप पहचान कर लो, हल्का सफ़ेद ही हो रहा है। ये पिंक पाम नहीं है हमारा। तो कुल मिलाकर हाथ की स्थिति यही कहती है कि हाँ, बहुत स्ट्रगल है आपके हाथों में। इसके अलावा भी एक कहानी आपके हाथ में है, वो है आपके हाथ का एक बहुत अलग होना। कैसे? क्या आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। देखिए, ये सीमियन लाइन मानी जाती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, आप देखो चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, है ना। इसी में हमारी हृदय रेखा और इसी में मस्तिष्क रेखा। अगर हम कीरो, जो कि बहुत जाने माने हमारे ज्योतिष रहे हैं, उनकी मानते हैं तो स्पष्ट लिखा है कि भाई व्यक्ति क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाथ में हृदय रेखा ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हाथ में मस्तिष्क रेखा ना हो, क्योंकि हृदय या मस्तिष्क विहीन प्राणी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये क्या होता है, ये आपस में एकाकार हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं। और मोस्टली ऐसा देखा जाता है, अगर हाथ की बाकी स्थिति सही है तो बात अलग है ना। अगर आपकी भाग्य रेखा वगैरह सही होती तो, या आपके पहतेली का रंग अलग होता तो स्थिति दूसरी होती। लेकिन जिस तरीके का आपका हाथ है उस पर ये रेखा है, ये ध्यान देना, उस पर ये रेखा है, ये बहुत ज़्यादा बंदे से स्ट्रगल करा के रख देती है। ऐसा व्यक्ति, मतलब आप समझो कि कहीं ना कहीं आप ये मान लो कि भाई अस्थिर विचार होंगे आपके, अपने अंदर गर्व वाली भावना ज़्यादा होगी, अहंकार भी हो सकता है, थोड़े आराम तलब भी हो सकते हो। कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ बट स्टिल जो चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। ऐसे लोग में मैं बोलूँ तो कुल मिलाकर मित्र भी कम होते हैं आपके। और शादी का भी हिसाब किताब आपका गड़बड़ हो सकता है। आप 28 वर्ष में, बड़ा ध्यान रखिएगा, जो स्थिति बन रही है वो दोबारा शादी हो ऐसी भी बन रही है। शादी के 5 साल के अंदर अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, फिर दोबारा शादी हो सकती है, एक स्थिति आ सकती है। ये ठीक है, आएगी ही ये नहीं कहा जा सकता, बट आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। दोबारा शादी हो, फिर दोबारा शादी हो, उसके बाद आपका कुछ भाग्य की उन्नति हो। ठीक है, सब आपका थोड़ा सा देर में रहेगा। वैवाहिक जीवन या संतान से कम अगर बोलें या भाग्य होता है, उन्नति प्राय दूसरे विवाह के बाद ही आप लोगों को मिल पाती है। पहले विवाह में दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। दूसरा, अगर ऐसी स्थिति जैसे इनके हाथ में दिख रही है, इस तरीके की स्किन, उसके ऊपर ये लाइन, पिंक हाथ है, भाग्य रेखा बहुत सटीक है, उस पर मत पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अब इस स्थिति में आपका जो अंगूठा है वो भी काफ़ी छोटा और मोटा गद्देदार है। तो ऐसे में हो सकता है जब आप गुस्सा करते हो तो बहुत ककर्ष आवाज़ में बोलते हो, बहुत तेज़ कठोर आवाज़ में बात करते हो, झगड़ा कर बैठते हो। ठीक है, तो ये भी एक स्थिति आपके हाथ में आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखो, है संघर्ष है। ठीक है, वो तो दिख रहा है। आप आगे देख लेते हैं ज़रा स्थितियाँ। जीवन रेखा की बात करूँ तो ये देखिए, इनकी जीवन रेखा बस इतनी सी, दैट्स इट। लेकिन हृदय रेखा बहुत लंबी है, केवल इसी से जीवन को नहीं आंका जा सकता। भाग्य रेखा का अचानक बिल्कुल फेड हो जाना, जब ये भाग्य रेखा किसी की फेड हो जाए तो बंदा कर्जे में आ जाता है, 100% कर्जे में आ जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी होगा। और यहाँ से भी देख लो, इनकी भाग्य रेखा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जैसे गायब ही हो गई। अभी लगभग आप इसी वाले प्लेस पे चल रहे हो, और 30 साल तक तो कुछ भी नहीं होना। 30 साल तक तो बहुत ही स्थिति ऐसी ही चल रही है। खैर, सत्य तो ये है कि हाथ की स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। अब किया क्या जा सकता है वो चीज़ है। एक तो शनि पर्वत पर जाती है भाग्य रेखा, जो कि ढंग से नहीं पहुंच रही है। एक पतली सी लकीर ये बनी और ये यहाँ पर पहुंची है, बट इतनी लाइट है कि आपको ढूंढनी पड़ रही है। अब ढूंढनी पड़ रही है तो मतलब इसमें मजबूती तो कम से कम नहीं है। शनिवार के दिन किसी गरीब को, किसी भूखे को ना मिले तो चींटी को खाना खिलाइए, वो मैंडेटरी है आपके लिए। शनि खराब हो जाता है, इसीलिए भाग्य नहीं होता साथ में। ठीक है, शनि कर्म का कारक है, अच्छा कर्म करना शुरू कर दीजिए। जो अच्छा कर्म आपको समझ आता हो, माता पिता की सेवा करना अच्छा कर्म है, किसी गरीब की मदद करना अच्छा कर्म है, और सबसे ज़्यादा शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खिलाना
ये सबसे ज़्यादा इसके लिए रेमेडी काम करती है। लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम आपको सुनना ही चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्मी सूक्तम अगर आप सुनते हैं, श्री सूक्तम आप सुनते हैं, तो देखिएगा साल भर में स्थिति धीरे 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 करके सही होने लग जाएगी। आप सोचे तुरंत ठीक हो जाए, बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती। ठीक है, स्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं हाथ की। हृदय रेखा बहुत ज़्यादा विशाल है। अब क्या होता है सीमियन लाइन वालों के साथ, जैसे हार्ट लाइन और मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, तो एक बैलेंस बना रहता है दोनों के बीच में। दिल और दिमाग के जहाँ ये दोनों एक हो जाती हैं, आदमी एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। गुस्सा आता है तो बहुत तेज़ आता है, इमोशनल है तो, अगर व्यक्ति इमोशनल है तो फिर वो बहुत ही इमोशनल है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। अगर हाथ की स्थितियाँ, जब जैसे मान लीजिए किसी की स्किन या भाग्य रेखा ख़राब हो, तो फिर वो इतना भयंकर स्ट्रगल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब आपकी शादी में एक और मुझे जो स्थिति ख़राब दिखाई दे रही है, वो आपकी उंगली का इतना छोटा होना। अगर ये पिक्चर में जितनी दिखाई दे रही है ये इतनी ही छोटी है, तो सर अगेन दो में से एक चीज़ होगी ही होगी। या तो पत्नी से बिल्कुल नहीं बन के देगी, और या तो फिर पत्नी बार बार आपकी बीमार पड़ेंगी, कुछ लगा ही रहेगा। ये स्थिति बनेगी आपके हाथ में। जीवन रेखा को बात करें तो देखिए यहाँ से जीवन रेखा आ रही है, और ये एक रेखा आ रही है। अब इसको जीवन रेखा और मस्तिष्क भाग्य रेखा क्या कहा जाए, देखिए ये यहाँ से आ रही है, और ये आई होप भाग्य रेखा की है। ठीक है, जीवन रेखा बहुत लंबी आपकी नहीं है, लेकिन जीवन रेखा का जीवन से ज़्यादा संबंध होता नहीं है आयु से उतना। ठीक है, आयु के लिए आपको सभी देखना पड़ता है, जैसे कि आपको मस्तिष्क रेखा, आपको हृदय रेखा, सब देखना पड़ता है। अब यहाँ भाग्य रेखा की बात करूँ, अगर मैं इसे भाग्य रेखा मानती हूँ, तो यहाँ पर तो भाग्य एकदम चौपट हो रखा है सर। जितना चौपट ये दिख रहा है ना, ये आपको कर्जा भी दिलाएगा, ये आपको स्ट्रगल पेट भर के कराएगा। अगर आप उपाय नहीं करते हो तो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी बुढ़ापे तक। इसमें मैं आपको झूठी सांत्वना नहीं दे रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कुछ उपाय कर लेना। जैसी हृदय रेखा आपकी चल रही है ना, ऐसी हृदय रेखा वालों की कई बार लव मैरिज भी होती है, पर आपके हिसाब में जो मैरिज का योग है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है। ठीक है, और हाथ पे है कालौंच, तो अगेन ये भी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। माइंड लाइन को देखा जाए, माइंड लाइन एक सामान्य माइंड लाइन है, ऐसा नहीं है। और ये जो एक हल्का सा दीप बना रही है, ये प्रेशर ही क्रिएट करेगी। आपने बता ही दिया है कि प्रेशर क्रिएटेड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखो यहाँ पे भी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बड़ी पास हैं। दिल और दिमाग की जद्दोजहद लगी रहेगी, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, ये इंसान के अंदर ये सब चलता रहता है। ये बात अच्छी है कि आपका ये फर्स्ट फैलेंज तक ये पहुँच गई है। फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच जाती है तो हाँ, व्यक्ति का जो बुद्धिमत्ता है वो बढ़ा देती है, बोलने की अच्छी क्षमता आ जाती है, व्यक्ति अपनी बात रख पाता है। ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। वापस ज़रा दूसरे हाथ की तरफ आते हैं। सर आप ना गुरु का उपाय भी कीजिए, वरना मैरिड लाइफ एकदम गड़बड़ हो जाएगी आपकी। कुछ तो होगा जो या तो पत्नी के स्वास्थ्य को ख़राब कर देगा बिल्कुल, और या फिर झगड़े इतने करा देगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेंगे। हल्दी के पानी से नहाइए, हल्दी का तिलक डेली अपने माथे पर लगाइए, और कहीं ना कहीं 8 दिन लगातार हल्दी अगर दान कर सकते हैं मंदिर में तो ये वाला उपाय कर लीजिए। मतलब गुरुवार से शुरू करना है और गुरुवार तक ही करना है। एक गुरुवार से शुरू कीजिए, अगले गुरुवार तक 8 दिन एक हल्दी का पैकेट बनवाइए, और उसको जो है आप मंदिर में विष्णु भगवान के आगे रख कर आइए, दान दे कर आइए। ठीक है, वो आपके लिए मैंडेटरी है, ये सब आप कीजिएगा। देखो बताऊं मैं क्या, अभी तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और आगे भी गड़बड़ ही दिख रहा है। ठीक है, ये इतने उपाय आप अभी करो, फिर देखते हैं आगे और क्या किया जा सकता है। फ़िलहाल तो स्थिति कहीं भी अच्छी नहीं है, ना तो पैसे में अच्छी आ रही है, पैसे में भी स्थिति अच्छी नहीं आ रही, और आगे भी मुझे ऐसी कोई बहुत संभावना भी नहीं दिख रही है फ़िलहाल की स्थितियों में। ठीक है, चलिए, कुछ भी पर्सनल सवाल पूछना है और भी ना, तो आप फिर नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, इससे आप बेफिक्र रहिएगा। थैंक यू।